हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पाइथन की सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे। काफ़ी आगे आ चुके हैं हम, काफ़ी आगे मतलब काफ़ी कुछ अब तक हम सीख चुके हैं। आज का जो टॉपिक है इफ़ एल्स की जो कंडीशंस देते हैं हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ऐसी पाइथन में भी है। ये किस लिए यूज़ होता है बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊंगा। जैसे कि इफ़ एल्स का क्या केस है, ये किस लिए यूज़ होता है। सपोज हमें किसी कंडीशंस पे कुछ स्टेटमेंट्स को स्किप करना है, वहाँ पर यूज़ होता है। जैसे कि मैंने ना एक प्रोग्राम बनाया, मतलब कि कुछ मैं प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ और वहाँ मैं करना क्या चाहता हूँ, एक नंबर एंटर करना चाहता हूँ और यूज़र से प्रिंट कराना चाहता हूँ या चेक कराना चाहता हूँ कि वो इवन है या ओड है। तो कुछ कंडीशंस दूंगा और फिर अगर वो कंडीशन ट्रू होती है, सपोज अगर वो इवन है तो इवन प्रिंट होगा और नहीं तो ओड प्रिंट होगा। तो मतलब किसी कंडीशन पे कुछ स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी और किसी कंडीशन पे कोई स्टेटमेंट स्किप होगी। अगर वो इवन है तो ओड वाली स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी और अगर ओड है तो इवन वाली स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी। तो ये हम कैसे करते हैं अभी देखेंगे इसका सिंटैक्स। तो घुस जाते हैं वीएस कोड के अंदर, एक नई फाइल बनाते हैं। नई फाइल इफ एल्स के नाम से बना लेते हैं, इफ एल्स, ठीक है, डॉट पी वाई। ओके, तो इसमें होता क्या है, जैसे कि सपोज देखो क्या बताऊं, मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ सिंटैक्स। इसी में जैसे हमने पहले बात करी ना इंडेंटेशन की पाइथन के अंदर, यहाँ इंडेंटेशन आपका क्लियर होगा, देखना समझाऊंगा। पहले एक यूजर से ना नंबर इनपुट करते हैं, सपोज एस इक्वल टू, इसकी टाइप चेंज कर देते हैं क्योंकि इनपुट से तो टाइप अलग आती है ना, स्ट्रिंग आती है, आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ मैं। इनपुट क्या इनपुट करना है, एंटर यूर एज, उसकी एज इनपुट कराता हूँ, एंटर यूर एज, ठीक है, एंटर यूर एज। देन नेक्स्ट लाइन कर देते हैं, नेक्स्ट लाइन में एंटर हुआ, मैंने उसकी एज एंटर करा ली। उसके बाद क्या करेगा आप देखो, इफ ये है, ये सिंटेक्स ध्यान देना। अब सिंटेक्स लिखूंगा, इफ एज, मतलब एज लिख लेता हूँ, इसका वेरिएबल ना एज लेते हैं हम तो ज़्यादा क्लियर होगा, अच्छा रहेगा। इफ एज, अगर जो एज है वो लेस देन 18 है या लेस देन 15 रख लेते हैं, लेस देन 15 है। और अब देखना, अगर हम मैं एंटर मार दूँ तो ऐसे सिंटैक्स एरर भी होगा और ये इफ कुछ काम का नहीं है। अगर आप कोई नया ब्लॉक या फंक्शन या इफ या ऐसा कुछ डिफाइन करते हैं तो यहाँ पर लगाना होता है आपको कोलन। अब देखो जैसे ही आप एंटर मारोगे अपने आप ये स्पेस ले लेगा, ये इसे ही कहते हैं इंडेंटेशन, समझाया था ना मैंने। 4 स्पेस लेगा, 4 स्पेस, या इसे टैब कह सकते हो आप, ठीक है ना। तो ये अपने आप स्पेस ले लेगा। अब जो नई, अब हम इफ के अंदर हैं, अब हम जो भी करेंगे इफ के ब्लॉक के अंदर करेंगे। अब मैं क्या लिख देता हूँ, चलो मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट दे देता हूँ, इफ देखो, इसके बाद मैंने स्टेटमेंट दे दी यू आर चाइल्ड, हाँ तुम बच्चे हो, ठीक है। सपोज अब मैं दोबारा एंटर मारूंगा तो ये इफ में ही रहेगा। अगर आपको इफ से बाहर जाना है बैक स्पेस कर दो, बाहर आ गए। अब मैं यहाँ पर प्रिंट देता हूँ, ये स्टेटमेंट किसी पे डिपेंडेंट नहीं है कि हमेशा प्रिंट होगी। इससे प्रिंट कर देते हैं, ऑलवेज लिख देते हैं, ऑलवेज, आई एम ऑलवेज देयर हियर, या लिख देते हैं हाँ आई एम ऑलवेज हियर, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, चलो आप समझ लें। एंटर यूर एज, एज मांग रही है, एज एंटर कर दी मैंने। चलो इसकी कंडीशंस को ट्रू करें या फॉल्स करें, पहले फॉल्स करते हैं। इफ एज अगर 15 से छोटी है तब चलेगी ना, तो मैं फॉल्स कर रहा हूँ इस वक्त। 15 लूंगा तो नहीं लेगा क्योंकि 15 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो एंटर करा मैंने, एंटर करते क्या प्रिंट करा इसने, एम ऑलवेज हेयर। तो देखो जैसी मैंने डेफिनेशन बताई थी इफ की, इफ या एल्स की, कि अगर वो कंडीशन फॉल्स होगी तो वो स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी। देखो ये इस कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन क्या दी थी, अगर एज 15 से छोटी है, यहाँ पर इक्वल कर दी थी मैंने, हम इक्वल भी कर सकते हैं, अभी समझाऊंगा। तो ये क्या हो गई, छोटी हो गई, छोटी हुई नहीं तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, स्किप होगी और ये वाली प्रिंट होगी, ठीक है ना। तो ये अब अगर रन करते हैं, रन करा मैंने और अब दे देता हूँ मैं 15 से बड़ी 18 दी मैंने और एंटर मारा, तो देखो क्या प्रिंट हुआ,
अरे हाँ, बड़ी देंगे तो फिर तो नहीं होगी ना, बड़ी बार में बड़ी दे रहा हूँ मैं, दूसरी बार भी मैं भूल गया। ठीक है, अब की बार मैंने क्या दी, 15 से छोटी देनी है ना। देखो क्या प्रिंट हुआ, यू आर चाइल्ड एम ऑलवेज हेयर, दोनों प्रिंट होगा, क्योंकि देखो यू आर चाइल्ड वो तो ट्रू हो गया तो ये प्रिंट होना ही है, और ये तो आपका मेन प्रोग्राम का पार्ट है, तो ये तो प्रिंट होना ही है। अब बात करते हैं और कंडीशंस डालते हैं। सपोज आपको ना इसके बाद और कंडीशंस डालनी है, इसके बाद और भी डालनी है। इफ इसके बाद डाल देना है एल्स इफ होता है ना, ऐसी इफ इसमें होता है एलिफ, इफ एलिफ, एलिफ में डालो आप अगर एज क्या डालें, क्या डालोगे, ग्रेटर देन 15, अगर 15 से बड़ी है तो आपने लिख दिया प्रिंट, क्या लिखें, यू आर मैन लिख देते हैं। ओके, यू आर मैन लिख देते हैं। ऐसे आप और कंडीशंस डालना चाहते हो और कंडीशंस डाल दोगे आप, एलिफ एज अगर अब 24 से अगर कोई बड़ी एज है तो ये क्या प्रिंट कर देगा, यू आर रेडी टू मैरिज की स्पेलिंग गलत लिखी होगी पक्का मैंने, यू आर रेडी टू मैरिज। ठीक है, ये हो गया। और अब एक लास्ट डाल देते हैं, अगर आपको कंडीशंस को फिनिश, आप एल्स पे भी छोड़ सकते हैं, अब लास्ट में अगर फिनिश करना है तो आप एल्स डाल दो, एल्स कि मतलब कुछ भी हो, लास्ट में वो क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट तो करना ही करना है। अगर ये सारी फॉल्स हुई तब क्या प्रिंट कर देगा, प्रिंट कर देगा यू आर ओल्ड, ओल्ड प्रिंट कर देगा। ठीक है, बुढ़े हो गए तो रन करके देखते हैं, इनपुट मांगेगा, मैं इनपुट कर रहा हूँ इस वक्त अभी 15 से बड़ी को, ये चलो 16, 15 से बड़ी में हमने क्या प्रिंट करा था, यू आर मैन। ठीक है ना, वो चल गया। एक बात ध्यान रखना है, इफ एल्स में ये होता है कि अगर एक भी स्टेटमेंट चली तो बाकी सब कैंसिल हो जाएगी, एक भी नहीं चलेगी, उसके आगे की कुछ नहीं चलेगा। अब अगर मैं वहां दे देता ना कि 15 से, जैसे देखो मैंने यहाँ दिया था 15 से छोटी, अब मैं यहाँ भी लिख देता हूँ कि 15 से छोटी पे ये भी चलनी चाहिए, दूसरी वाली भी, लेकिन ये वाली नहीं चलेगी। कोई एक, मैंने कहा ना एक चल गई तो बाकी सब स्किप हो जाएगी। 15 से छोटी वाली मैंने 12, देखो यू आर चाइल्ड चल गई ये वाली, जबकि मैंने इसमें भी वही डाल रखा है एलिफ। 15 से छोटी हो तो यू आर मैन भी प्रिंट होना चाहिए, बट नहीं, जैसे ही इफ में ये वाली कंडीशन ट्रू हुई तो बाकी जितनी भी हैं सारी फॉल्स हो जाएंगी और वो स्किप कर देगा सबको। बट अगर ये फॉल्स हो गई तो फिर इसको चेक करेगा, ये भी फॉल्स होगी तो आगे बढ़ेगा, जहां पर उसे ट्रू मिलेगी उसके आगे की सारी वो फॉल्स कर देगा। ध्यान रखें, एक साथ हम दो कंडीशंस भी डाल सकते हैं लॉजिकल ऑपरेटर यूज करके, हमने पढ़े थे लॉजिकल ऑपरेटर एंड, और इनका यूज करके हम एक साथ ज़्यादा भी डाल सकते हैं। जैसे कि सपोज मैंने यहाँ डाल दिया एंड डाला, या और डाल देते हैं, और डाला एज, और साथ में नेम भी एंटर कराऊंगा आपकी बार में, nm इक्वल टू इनपुट एंटर यूर नेम, एंटर यूर नेम। ठीक है, एंटर यूर नेम, नेक्स्ट लाइन कर देते हैं। तो अब ये नेम भी एंटर करके, और मैं कंडीशन क्या दे रहा हूँ कि अगर 15 से छोटी एज है और नेम इक्वल टू क्या है, नेम इक्वल टू क्या है बताओ, जो भी नाम दे, सपोज नेम अगर कासिम डाला गया है तो फिर लिख दो यू आर अ चाइल्ड। ठीक है, और इसको वही कर देते हैं, बड़ा था ना बड़ा ही रैंक कर देते हैं। अब देखना लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करके आप यहाँ पर और कंडीशन क्या कर रही है कि ये और ये, या तो ये चल जाए या तो ये, या तो ये, दोनों में से कोई भी ट्रू हो जाएगी तो ये वाला चला देगा। आप देखो ट्रू करके देखेंगे हम, सपोज अच्छा कॉलन नहीं लगाया, सॉरी, ठीक है कॉलन लगा देते हैं। तो एंटर करते हैं, एज मैंने 15 से नीचे कर दी 13, और नेम एंटर कर दिया मैंने कासिम। तो देखो यू आर चाइल्ड आ गया। अब मैंने तो दोनों ट्रू करा था, अब की बार एक फॉल्स एक ट्रू करूंगा, देखना तब भी क्या होगा, तब भी ऊपर वाली चलेगी। अब मैं एज तो एंटर कर देता हूँ 15 से बड़ी,
और नेम वही एंटर करता हूँ। देखो यू आर चाइल्ड फिर भी क्योंकि और लॉजिकल ऑपरेटर यूज किया। अगर मैं यहाँ एंड यूज करूंगा, एंड का मतलब क्या होता है, पढ़ा है ना हमने, दोनों ट्रू होना चाहिए, दोनों 1 होनी चाहिए ट्रू। तो अब देखना दोनों को ट्रू होना जरूरी है। जो आपका एज है उसको 12 होना चाहिए, मतलब 15 से कम, और नेम भी कासिम होना चाहिए, तभी चलेगा। अगर मैं एक को भी फॉल्स कर दूं, जैसे कि मैंने एज तो एंटर कर दी ट्रू और नाम एंटर कर दिया राज, कुछ भी अलग नाम, तो ये इसे नहीं चलाएगा, ये नेक्स्ट वाले को चला देगा। नेक्स्ट वाले को भी किसको, 15 से छोटी कोई है, अब नहीं है तो एल्स पे जाएगा सीधा। ये देखो एल्स पे गया है, यू आर ओल्ड, सीधा एल्स पे चला गया। क्यों एल्स पे चला गया, ये भी फॉल्स, ये फॉल्स। तो आपको ये इफ एल्स का जो लैडर है, इफ एल इफ एल इफ एल इफ एल्स, जितने मर्जी इफ एल्स बना सकते हो आप, लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर सकते हो आप। यहाँ पर आप और भी जो आपके थे मेंबरशिप ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो, है ना, इन ऑपरेटर वो भी यूज कर सकते हो। लेकिन इनका केस क्या होगा, कैसे यूज होगा, इन समझाऊं क्या, इन कैसे यूज होगा, समझो एक बार इन कैसे यूज होगा, समझाता हूँ। ठीक है, ये सारा चीज डिलीट कर रहा हूँ, बस नेम एंटर कर रहा हूँ बस मैं। ठीक है, अब मैंने लिखा इफ ए, अगर ए इन नेम, अगर नेम में आपके ए है तो प्रिंट कर दो हेलो। अगर नेम में ए है तो हेलो प्रिंट करो, अदरवाइज एल्स में क्या प्रिंट कर दो आप, हाय। ठीक है ना, मैंने क्या करा, एक प्रोग्राम बना दिया आपका इन ऑपरेटर को समझाने के लिए, जो मेंबरशिप ऑपरेटर था उसको समझाने के लिए करा। जैसे कि मैंने कासिम एंटर करा, तो इस नेम में देखो वो चेक करेगा कि ये जो आपका इनपुट है, ये जो आपकी जो वेरिएबल है, ये स्ट्रिंग है, इसमें क्या ए है। अगर ए है तो ये चलाएगा, नहीं तो ये चलाएगा। इसमें तो जो मैंने एंटर करा इसमें ए है ना, तो देखो ये क्या करेगा, अभी एंटर मारते ही हेलो प्रिंट करा क्योंकि इसमें ए था। अब अगर कोई और लेते हैं जिसमें ए ना हो, सपोज याद नहीं आ रहा मेरे को तो कोई नाम है जिसमें ए ना हो, मोटी लिख देते हैं, मोती। तो इसमें ए नहीं था, देखो हाई प्रिंट कर दिया। तो आई होप गाइज आपको जो ये इफ एल्स था समझ में आ गया होगा अच्छे से कि किस लिए यूज होते हैं। अगर किसी भी कंडीशंस पे किसी स्टेटमेंट्स को स्किप करना है तो हम इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक से ज़्यादा कंडीशंस दे सकते हैं, 10 20 30 जितनी मर्जी कंडीशंस दो। लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करो या आइडेंटिटी ऑपरेटर का यूज़ करो या आप मेंबरशिप ऑपरेटर यूज़ करो, जो सा ऑपरेटर आपके लिए सुटेबल है वो आप ऑपरेटर यूज़ करो और कंडीशंस दो और स्टेटमेंट स्किप करो। इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम OD1 का प्रोग्राम बना सकते हैं। इससे हम और भी प्रोग्राम, कोई नंबर डिविजिबल है किससे नहीं, ये भी चेक कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम बना सकते हैं, इसका बहुत यूज़ है। ठीक है गाइज, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में ज़रूर बताएंगे वीडियो कैसी लगी। जब तक के लिए टेक केयर, बाय।